वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जोशला ठाकुर और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी चैप्टर 1 और ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे बैलेंस शीट के बारे में और साथ ही क्वेश्चन की मदद से बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके हम कुछ स्टेप्स लर्न करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट को जानने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन को मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये रिजल्ट है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स का। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट्स डोनर से किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लिया जाता है, इसे कैपिटल रिसिप्ट का टर्म दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड करता है लाइफ मेंबरशिप फीस, कॉर्पस डोनेशंस, फर्नीचर्स फंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक एक्सपेंडिचर है, इसका बेनिफिट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर होता है। इन केस ऑफ एनपीओ, ऐसा एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर सोशल या चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए एनपीओ के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कोई भी इनकम जो रिसीव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए एक्टिविटी से, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, जनरल डोनेशन, रेंट रिसिप्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है इस साल का अमाउंट जो मिलना था पर नहीं मिला। ये क्या होता है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जिसे हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पिछले साल का अमाउंट मिलना था पर नहीं मिला। ये होता है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जिसे लेस किया जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। नेक्स्ट है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का मतलब है इस साल नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मिलना, जिसे क्लोजिंग एडवांस कहते हैं। इसे लेस किया जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। नेक्स्ट है ओपनिंग एडवांस। पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर इस साल का अमाउंट मिलना, इसे कहते हैं ओपनिंग एडवांस, जिसे ऐड किया जाता है। ये जो एसेट्स होता है इसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं और ये जो एडवांस है ये होता है हमारा लायबिलिटीज़। एसेट्स जो हमारा है या हमको मिलने वाला है, इसे हम कहते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो दे चुके हैं या देने वाले हैं। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। ये बैलेंस शीट एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल फंड को शो करता है। बैलेंस शीट का प्रिपरेशन बिजनेस फर्म के समान ही किया जाता है। ये जो बैलेंस शीट होता है इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट में एसेट्स को राइट हैंड साइड के कॉलम पर और लायबिलिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम पर लिखा जाता है। बैलेंस शीट में कैपिटल की जगह कैपिटल फंड या जनरल फंड लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अकॉर्डिंग जो सरप्लस जो आता है उसे हम कैपिटल फंड के साथ बैलेंस शीट में ऐड करते हैं और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफिसिट होता है तो इसे हम कैपिटल फंड में डिडक्ट करते हैं। तो कोई भी सरप्लस या डिफिसिट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में होता है उसे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। सरप्लस और डिफिसिट को ऐड और डिडक्ट करने के बाद अगर कुछ कैपिटलाइज आइटम है तो उसे हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं, जैसे कि लीगेसीज, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल फंड,
या जनरल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। बैलेंस शीट में कैपिटल और जनरल फंड के अलावा दूसरे फंड भी क्रेडिट किए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कंट्रीब्यूटर्स और डोनर की रिक्वायरमेंट की मीट को पूरा करने के लिए, जैसे बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा। ऐसे फंड को सेपरेटली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। कभी कभी ज़रूरी हो जाता है बैलेंस शीट को ईयर की शुरुआत में प्रिपेयर करने का, ताकि कैपिटल या जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस को हम फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल और जनरल फंड को ले ओपनिंग बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग और सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इसमें ऐड करें। फर्दर एंट्रेंस फीस, लीगसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा जो ड्यूरिंग द ईयर मिलता है या मिलना है उसे ऐड करें। सभी फिक्स्ड एसेट्स को ईयर में खरीदे हुए एसेट को ऐड करके एसेट साइड में शो करें। ध्यान रखें इसमें डिप्रिशिएशन को ऐड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड के आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड से कंपेयर करें। ये सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है जिसे अब तक रिसीव नहीं किया गया है, इनकम जो एडवांस में रिसीव किया गया है, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो ड्यूरिंग द ईयर किया गया है, आइटम्स जिसे कैपिटलाइज किया जाना है, दैट इज़ जिसे डायरेक्टली बैलेंस शीट से लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लीगसी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन के अमाउंट को असर्टन करता है, निर्धारण करता है। सिमिलरली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड के आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड के आइटम्स के साथ कंपेयर करें। ये अमाउंट को डिटरमाइन करता है अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, stock of consumable items like stationery in hand, closing balance of cash in hand and cash at the bank और so on। ये जो प्रोफॉर्मा है ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर है, जिसकी मदद से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लायबिलिटी यहाँ पर है, बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड यानी कि एसेट्स यहाँ पर है। लायबिलिटी साइड्स ये है आपका कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस जो हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, और अगर कोई कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो कैपिटल फंड में क्या है, जैसा कि हमने स्टेप्स लर्न किए हैं कि बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, तो वहाँ पे क्या था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में अगर सरप्लस है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ऐड करेंगे। और मान लो अगर उस अकाउंट में आपको डिफिसिट अमाउंट मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में लेस करते हैं। और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट कैपिटलाइज आइटम्स होते हैं जैसे कि लीगसीज, इंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, इसे हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस इसे भी। नेक्स्ट है स्पेशल फंड डोनेशन। इसमें हम प्रीवियस बैलेंस अगर कोई है जैसे रिसीट फॉर द आइटम ड्यूरिंग द ईयर तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनकम अर्न ऑन फंड या फिर डोनेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस है पेड आउट ऑफ फंड और डोनेशन यानी कि इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेट बैलेंस जो होता है उसे हम लायबिलिटीज़ के साइड में लिखते हैं। क्रेडिटर फॉर परचेज एंड और सप्लायर्स, इसे भी हम लायबिलिटीज़ के साइड में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होता है तो इसे भी हम लायबिलिटीज़ के साइड में लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम आप एडवांस में रिसीव कर रहे हो तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज़ के साइड में। फिर अब हम देखते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है
उसे हम लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अगर कोई प्रीवियस बैलेंसेस है जैसे कि परचेस इन द करेंट पीरियड, इसे हम ऐड करेंगे, या वैल्यू कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे यानी कि कम करेंगे। नेक्स्ट है प्रीवियस बैलेंसेस, जैसे कि परचेस इन द करेंट पीरियड। करेंट पीरियड में अगर कुछ हम परचेस किए कोई भी आइटम्स को, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ऐड करेंगे। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो कुछ भी जो बुक है हमारे पास, अगर उसे हमने क्या किया कि अगर सेल कर दिया है या डिस्पोज कर दिया है, तो उसे हम क्या करेंगे, एसेट में लेस करेंगे। उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये एक प्रोफॉर्मा है जिसे आपको समझना है कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं और एसेट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये रेफरेंस भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन में है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब। यानी कि ये क्या है, किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब का। और ये जो अकाउंट हमें दिया गया है यहाँ पर, ये दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। अब इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट प्रिपेयर करना है। और वो कौन से ईयर के लिए, वो है 31 मार्च 2015। और साथ ही इसी क्वेश्चन से हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। लास्ट लेक्चर में तो आप सभी ने देखा ही होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सेम चीज़ यानी कि सेम स्टेप्स हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो क्वेश्चन को हमें सबसे पहले अच्छे से स्टडी करना होता है। देखो यहाँ पे जो अकाउंट आपका दिया हुआ है, इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया है। एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर की शुरुआत में जो एसेट्स था, तो उसके डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। प्लेग्राउंड, ठीक है, उसका अमाउंट है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये सारे आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है डोनेशन सरप्लस ऑन द अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट। ये रहा टूर्नामेंट, इसे क्या किया गया है, रिजर्व करके रखा गया है परमानेंट पवेलियन के लिए। फिर नेक्स्ट इन्फो है सब्सक्रिप्शन, ड्यू है 31 मार्च 2015 तक और वो है 42,000, ये ड्यू है। नेक्स्ट है राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन है। ध्यान में रखना है कि आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं, ताकि जब आप अकाउंट बनाओ तो उसमें आप इसकी हेल्प ले सको इन द सेंस मीन्स कोई भी बिट मिस नहीं होना चाहिए जब आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर के कॉलम को अब हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले है आपका अपकीपिंग ऑफ फील्ड एंड पवेलियन। ये जो अमाउंट है कहाँ से आया आपका, ये रहा अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन। कितना अमाउंट है, 1,15,000। तो ये हमने यहाँ पे इंटर कर लिया। नेक्स्ट है आपका रेट एंड इंश्योरेंस। रेट एंड इंश्योरेंस कहाँ से आया, ये है आपका रेट एंड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है, 10,000। फिर नेक्स्ट है टेलीफोन का कितना अमाउंट है, 3,500। फिर है पोस्टेज एंड कुरियर चार्ज। पोस्टेज एंड कुरियर चार्ज कितना है, 4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये कितना आता है, 26। तो अब हम चेक करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक में ऐसा कुछ है क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाँ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक में कितना था, 11,000। तो जिसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है हमारा वैल्यू, 37,000। अब हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन 30% ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी। 30% ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी मतलब क्या होगा,
मीन्स 37 को का जब हम 30% निकालते हैं, ये 37 पर जो अमाउंट है ना, इसका जब हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 11,100। तो जब आप ये 37 में 11,100 जो इसका 30% निकालेंगे, यानी कि जब आप 37,000 में 11,100 माइनस करेंगे तो आपका क्या आता है 25,900। तो ये क्या था आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड। फिर नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है 4,400। फिर है सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये है आपका 30,000। फिर है ग्रास सीड, ये कितना है 2,600। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट, ये तो आप हमारे बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए अभी हम इसमें नोट, इसलिए अब जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट नहीं करते। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हाँ यहाँ पे है आपका, जब एसेट्स जो बिगिनिंग ईयर में था वो था स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना अमाउंट था 85,000। तो ये जो है ओपनिंग स्टॉक में ये क्या है 85,000। और इसमें हमें क्या करना है कि इस ईयर जो अमाउंट, जिस अमाउंट से हमने ये स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा यानी कि 68,000, इसे हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारा वैल्यू आता है 1,53,000। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या लिखा था 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जब आप 1,53,000 को का 50% निकालेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आता है 76,500। सेम 76,500 को जब आप इस अमाउंट से माइनस करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना अमाउंट बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा 76,500। अब नेक्स्ट है इनकम की ओर नेक्स्ट है इनकम। अब इनकम में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पहले भी बताए हैं पहले की क्लास में कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो अमाउंट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है आपके रिसिप्ट साइड में मेंबर्स सब्सक्रिप्शन 2,50,000, तो इसे हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम ये देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन जो ड्यू था 31 मार्च 2015 का, वो कितना था 42,100। तो हम ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है इसमें हम क्या लिखे 42,000। नेक्स्ट है जब हम ये दोनों अमाउंट को यानी कि ये दो वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट होता है 2,92,000। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहीं और कुछ सब्सक्रिप्शन लिखा है क्या, सब्सक्रिप्शन का इन्फॉर्मेशन। तो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो सब्सक्रिप्शन है रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन कितना था 28,000। अब ये क्या होता है आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है जिसे हमें क्या करना होता है सब्सक्रिप्शन में माइनस, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा है आउटस्टैंडिंग के बारे में कि किसे ऐड करना होता है किसे लेस करना होता है सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 28,000 जिसे हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं। तो 2,92,000 में जब हम 28,000 को डिडक्ट करते हैं तो अमाउंट आता है 2,64,000। नेक्स्ट है एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस कितना है 15,000। तो एडमिशन फ़ीस को हम यहाँ पे इनकम की साइड पे लिख लिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो सेल्स जब हम ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करेंगे तो अमाउंट कितना आता है 2,500। अब नेक्स्ट है हमारा हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड कितना है 28,000 जिसे हमने रेंट ऑफ हॉल के नाम से यहाँ पे नोट किया है वो है 28,000। जब आप ये राइट हैंड साइड के अमाउंट को ऐड करते हैं तो उसका टोटल कितना आता है, उसका टोटल आता है 3,09,500। जब आप इस 3,09,500 में एक्सपेंडिचर के साइड के आइटम्स के वैल्यूज़ को जब हम डिडक्ट करते हैं तो हमारा सरप्लस आता है 52,400। तो उस सरप्लस को हम 52,400 को यहाँ पे हम यहाँ पर सरप्लस के साथ लिख दिए। तब हमारा क्या हो गया
ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है दोनों तरफ से हो जाता है टैली। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट ये था कि हमें क्या करना था, अब बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैपिटल फंड का वो दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि कैपिटल फंड के अब्सेंट होने पर, जब हमारे पास कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, यानी कि कैपिटल फंड कैसे बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की मदद से। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे एक ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये तो क्वेश्चन में आपने देख ही लिया है कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो है 2015 का, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है आपका एसेट्स पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर बिगिनिंग में कितना था। तो यही सबको हमको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए वो सारे आइटम्स को यूज़ करने हैं। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल फंड या जनरल फंड अगर है तो उसे लिखना है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 16,000। तो ये हमारा हमने क्या लिखा, लायबिलिटीज़ के साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लिख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसेट्स। अब एसेट्स, कैश इन हैंड हमारे पास कितना था, 18,000। आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये कैश इन हैंड है, कितना है, 18,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 28,000। देखिए यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है जिसे हमने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड पे भी देखा, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, इसे हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर 28,000। अब नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, नेक्स्ट है स्टॉक्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 85,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 85,000। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना है, 11,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने यहाँ पे लिख दिया 11,000। नेक्स्ट है आपका प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड कितना है, प्लेग्राउंड का अमाउंट 5 लाख। तो प्लेग्राउंड का अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख। जब हम इसे टैली करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आता है, 6,42,000। जब ये 6,42,000 में आप 16,000 को डिडक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है कैपिटल यानी कि जनरल फंड, जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये रहा हमारा बैलेंसिंग फिगर 6,26,000। अब इसे हम क्या करेंगे, इसकी मदद यानी कि ये जो हमने बैलेंस शीट बनाया है ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 का, इसकी मदद से हम बैलेंस शीट बनाएंगे एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब का मार्च 31, 2015। तो ये है आपका लायबिलिटीज़, ये है आपका एसेट। तो कैपिटल फंड हमारा कितना था, 6,26,000। तो हमने कैपिटल फंड के प्लेस में इसे लिख लिया। और सरप्लस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस कितना था, जो हमने निकाला था 52,400। तो उसे हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका अमाउंट कितना आता है, 6,78,400। अब हम ये भी जानते हैं कि बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिखने के बाद जब सरप्लस रहता है उसे ऐड करते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कैपिटलाइज आइटम्स होते हैं जैसे कि लाइफ मेंबरशिप। अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस आया कहाँ से, इसे हम कहाँ देख सकते हैं, एक्चुअली ये हमें मिलता है क्वेश्चन में। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है, 20,000। तो लाइफ मेंबरशिप को हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000। इसे भी हमने कैपिटल फंड के साथ ऐड कर दिया तो अमाउंट आता है 6,98,400। फिर नेक्स्ट है बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा के अकॉर्डिंग पवेलियन फंड। तो पवेलियन फंड में हमारा आता है सरप्लस फ्रॉम टूर्नामेंट। अब सरप्लस फ्रॉम टूर्नामेंट क्या है, तो ये रहा हमारा सरप्लस फॉर टूर्नामेंट। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट कितना हुआ, 60,000। और नेक्स्ट हमने ये भी देखा था टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है, 40,000। तो हम क्या करेंगे, पवेलियन फंड में 60,000 जो रिसिप्ट साइड से जो हमें अमाउंट मिला है इसमें हम 40,000 को माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आता है, 20,000। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि चेक करेंगे कि कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं। तो हाँ, हमारा ये है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना है, 6 लाख।
तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को हम क्या करें, यहाँ पर लिख ले 6 लाख। तो जब हम इन दोनों का अमाउंट को ऐड करते हैं तो हमारे ये वैल्यू आता है, और ये जब दोनों अमाउंट को हम यहाँ ऐड किए तो हमारा अमाउंट आया 13,18,400। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स जो यहाँ पे आपका जो कैश इन हैंड है, ये जो कैश इन हैंड है 74,000, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो क्लोजिंग अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो बैलेंस क्लोजिंग जो है वो अमाउंट को लिया गया है। ये रहा 74,000 जिसे हमने एसेट साइड में कैश इन हैंड के साथ लिखा है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये जो है हमारा इनकम के साइड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग अमाउंट कितना है 42,000, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 42,000। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक जो है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो कितना है हमारा 76,500। ये जो स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक्स स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये हमारा जो 76,500 है, हम उसे कहाँ लिख दिए, एसेट की साइड पर। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टॉक जो है हमारा क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग जो था हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो कंज्यूम किया गया था, ठीक है, तो ये जो है हमारा 25,900, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया एसेट साइड पर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट जो हमने पेमेंट के साइड पे छोड़ा हुआ था इन्वेस्टमेंट, जिसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसे हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 6 लाख का, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया एसेट की साइड पर 6 लाख। अब हम देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ और आइटम्स। तो हाँ, बचा हुआ है यह है जो आपका प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का कितना था 5 लाख। तो ये जो अमाउंट है आपका प्लेग्राउंड यानी कि एसेट, प्लेग्राउंड का प्लेग्राउंड यानी कि एसेट, इसे हम कहाँ लिख दिए, एसेट की साइड पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो एसेट की साइड है इसे हम ऐड करेंगे सारे अमाउंट को। सारे अमाउंट को ऐड करने पे कितना आता है 13,18,400। तो अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों टैली हुए। हाँ, यहाँ जो हमने अमाउंट जो ऐड किया यहाँ पे क्या आया है 13,18,400, और सेम जब एसेट के साइड के अमाउंट को हमने जोड़ा तो क्या आया 13,18,400। तो ये हुआ टैली, यानी कि हमने ये जो क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ था जिसे हमने सॉल्व किया, और हमारा जब ये अमाउंटिंग यानी कि लास्ट जो होता है जब हम टैली करते हैं तो दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए। स्टूडेंट्स देखो, ये जो टैली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 1 रुपीज़ का भी अगर कहीं पे कम दिखता है, इससे क्या होता है कि जो हमारा जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ कमी की है, या फिर या तो एडिशन में कमी की है या फिर आइटम्स को ऐड करने में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आइटम्स आप यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी के साइड में ऐड करते हैं, करेक्टली क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप करें, नहीं तो सिंगल अमाउंट भी अगर मिस हो गया तो आपका जो पूरा बैलेंस शीट है वो स्पॉइल हो जाता है। तो जब कभी भी आपके सामने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो उसे आप ट्राई कीजिएगा कि अच्छे से उसे पढ़ें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें बिना किसी पॉइंट को मिस किए हुए। इस वीडियो में तो हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो पहले से ही दिया हुआ था। इसकी मदद से हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ ही दोनों को कंपेयर करते हुए हमने बनाया बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए कि ये समझ में आया है या नहीं, ये जानने के लिए सेम क्वेश्चन पे आप बिना सॉल्यूशन देके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग जो आपने अब तक सीखा है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।